आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि फ़्लाइट को फ्लाई करने से पहले हमेशा ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर या फिर एक्सपर्ट क्रू मेंबर्स को ये डायरेक्शन रहता है कि वो चेक करे कि फ़्लाइट फ्लाई करने और लैंडिंग करने के लिए ओके है या फिर नहीं। पर आपको शायद जान के हैरानी हो, 100 में से 75% लोग ये जो इम्पोर्टेंट काम है वो अवॉइड कर देते हैं और जिसकी वजह से हो जाता है प्लेन क्रैश या फिर कह लीजिए एयरप्लेन का हो जाता है पूरा का पूरा सत्यानाश। तो अनबिलीवेबल के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ इंसिडेंट देखेंगे जहां पर कुछ प्लेन्स क्रैश होते होते बच गए हैं या फिर कुछ पूरी तरीके से क्रैश हो चुके हैं और कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स जिस पे शायद आप कभी भी लैंड ना होना चाहे। तो स्वागत है आपका अनबिलीवेबल के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। पहला, मालदीव एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में ज़्यादातर विजिटर्स नहीं जाते, पर जो एडवेंचर लवर हैं और थ्रिलिंग लोग हैं वो यहाँ पे जाना काफ़ी पसंद करते हैं। पर यहाँ पर आमतौर पे कोई भी पायलट लैंड करना नहीं चाहता, क्योंकि ये फ़्लाइट जहाँ पे लैंड करेगा उसके पीछे ही है एक ऊंची सी हाईवे जहाँ पर हमेशा ही व्हीकल्स चलते रहते हैं और उसके ठीक सामने ही है एक बड़ा सा समुद्र। पायलट को हमेशा लगता है कि वो जाते जाते समुद्र में न लैंड कर जाए, पर आमतौर पे हमेशा ही ऐसी घटना यहाँ पे होता रहता है। अगला है प्रिंस जोसेफ एयरपोर्ट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट सेंट मोरिस द्वीप में स्थित है और ख़ास बात यह है कि ये एयरपोर्ट वहाँ के ही एक समुद्री बीच के बगल में ही स्थित है। मज़ेदार बात यह है कि हर साल हज़ारों लोग उस एयरपोर्ट को विज़िट करने आते हैं और प्लेन का व्यू काफ़ी नज़दीक से लेना चाहते हैं, पर हमेशा ही लोग जब भी प्लेन आता है हवा के वजह से इधर उधर गिर पड़ते हैं। यहाँ तक कि 2010 में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट के लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगला जो एयरपोर्ट है वो हिमालय पर्वत के 9,500 फीट ऊपर स्थित है और मज़ेदार बात यह है कि इसके सामने पूरा एक खाल मौजूद है और ये एयरप्लेन जहाँ पे लैंड करेगा उसके पीछे ही है काफ़ी ऊंचा पर्वत। एयरप्लेन को मजबूरन ऊंचे पहाड़ी का एक राउंड लगा के और स्पीड काफ़ी घटा के लैंड करना पड़ता है। और ये एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्शन का कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। बस रेडियो एक्टिविटी कनेक्शन के वजह से ही यहाँ पर कम्युनिकेशन स्थिर करना पड़ता है। अगला है जाब्रा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट दुनिया के सभी एयरपोर्ट से काफ़ी अलग है। दोस्तों, आप अगर इस एयरपोर्ट को ढंग से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच स्थित है, यानी एयरप्लेन जहाँ पे लैंड करेगा लैंडिंग के बीचों बीच शहर का मेन हाईवे मौजूद है और सारी गाड़ियों को सिग्नल दे के स्थिर किया जाता है जब भी कभी प्लेन उस एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आता है। पर हमेशा ही इस वजह से वहाँ पे दुर्घटनाएं घटती रहती है, पर एयरपोर्ट के लिए एक दूसरा कोई स्पेसिफिक जगह ना होने के वजह से वहाँ पे ये एयरपोर्ट ही फ़िलहाल सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दोस्तों, हर साल दुनिया में काफ़ी सारे प्लेन्स एक जगह से दूसरे जगह लैंड करते हैं और फ्लाई करते हैं, पर उनमें से कुछ प्लेन एक्सीडेंटली डैमेज हो जाते हैं या फिर कह लीजिए क्रैश हो जाते हैं और ये आंकड़ा यानी मोस्ट क्रैश्ड प्लेन का श्रेय रशिया को जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि रशिया अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है एविएशन डिपार्टमेंट की सेफ्टी के लिए। और दूसरी तरफ देश विदेश में तो एविएशन क्रैश होते ही रहते हैं, पर भारत भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं है। भारत में भी अभी तक 2020 तक कुल 20 प्लेन क्रैशेस हो चुके हैं और पूरे वर्ल्ड के क्रैश हिस्ट्री में कुछ गिने चुने ही क्रैशेस हैं जो कि कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इस वीडियो में आगे आप ऐसे ही कुछ प्लेन क्रैश के फुटेज आपके स्क्रीन पे देखेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए। दोस्तों, प्लेन को लैंड कराने के लिए काफ़ी कठोर और सख्त टायर की ज़रूरत होता है, पर क्या हो जब प्लेन का एक टायर ही घर्षण के कारण जल जाए,
जेट ब्लू एविएशन का एक एयरप्लेन जब लैंड करने की कोशिश करता है तो काफ़ी घर्षण के कारण एक हीट पैदा होता है और उसके कारण उसका लेफ़्ट टायर जो पूरा छिल जाता है। पर इसमें लकी बात यह है कि प्लेन घर्षण के कारण कुछ दूर जाके ही रुक जाता है, जिसके कारण प्लेन में बसे हुए कुछ यात्रियों का जान बच जाता है, पर इसमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि जेट ब्लू एयरलाइंस अपना आपा खो बैठी और प्लेन को जाके सीधा क्रैश करवा दिया। एक बार जेट ब्लू का एक प्लेन को न्यूयॉर्क के सिटी के एयरपोर्ट में लैंड होना था, पर फ्लाइट के पायलट को पहले से ही अंदाज़ा लग गया था कि फ़्लाइट का फ्रंट व्हील ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो कोशिश कर रहा था हेल्पलाइन में बार बार कांटेक्ट करने की। पर जब कोई सुविधा या फिर कांटेक्ट उस तक नहीं पहुंचा तो वो अपने सूझबूझ से प्लेन को हवा में बहुत देर तक घुमाया ताकि प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाए और प्लेन स्मूथली आके लैंड कर जाए। पर फिर भी प्लेन के फ्रंट व्हील में घर्षण के कारण आग पकड़ लिया और जेट ब्लू का वो प्लेन रनवे के कुछ दूर तक घसीटते हुए गया और कुछ दूर जाके रुक गया और सभी पैसेंजर भी सेफली लैंड हो चुके थे और पायलट के सूझबूझ के कारण ही इतने सारे पैसेंजरों का लाइफ बच गया था। दोस्तों, फ्लाइट चाहे कितना भी बड़ा हो पर नेचर के सामने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं चलता। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था पोलिश कंपनी के बोइंग 767 नामक फ़्लाइट के साथ। वो दरअसल जापान के फुजियामा सिटी के एक एयरपोर्ट में लैंड होने ही वाला था। उसी वक्त तेज़ गति से हवा चलने लगा और प्लेन अपना गति ठीक से संभाल नहीं पाया और हवा में ही डगमगाने लगा। दरअसल तेज़ बारिश और तेज़ हवा की वजह से वो प्लेन हवा में इधर उधर भटकने लगा, पर पायलट की सूझबूझ और समझदारी की वजह से वो प्लेन काफ़ी देर तक पंछियों की तरह हवा में ही एक जगह स्टेबल होकर खड़ा रहा और जब भी हवा का वेग कम होने लगा वो प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ आया और आराम से ही लैंडिंग पोजीशन में आके स्मूथली लैंड कर गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और पैसेंजर दोनों सुरक्षित ही लैंड हो चुके थे। और सिर्फ ऐसे नेचुरल डिजास्टर के लिए ही पायलट को कई सालों तक ट्रेनिंग दिया जाता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी वो अपना सूझबूझ कैसे कायम रखे और कैसे सटीक तरीके से किसी भी फ्लाइट को किसी भी जगह पे कैसे लैंडिंग कराए। अगर कोई भी जगह लैंडिंग के लिए सटीक नहीं होता तो फिर उनके पास ये अथॉरिटी रहता है कि वो हायर अथॉरिटी से बात करके उस फ्लाइट को उस एयरपोर्ट को छोड़ के दूसरे एयरपोर्ट में जाके लैंड कराए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अनकॉमन और क्यूरियस वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें।